नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। हेडलाइंस के बाद नजर डालते हैं मध्य प्रदेश की दिन भर की अब तक की 4 बड़ी खबरों पर। आगामी निकाय चुनाव को लेकर इंदौर कांग्रेस में जमीनी स्तर पर बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। संगठन को मजबूत करने सेक्टर और मंडलम संख्या में इजाफा होगा। ग्वालियर में जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कोरोना के तीसरी लहर से निपटने तैयारियों को परखा। उनके कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती दिखी, लेकिन बड़वानी में पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल को एक युवक ने जब योजना का लाभ न मिलने की बात की तो मंत्री जी भड़क गए उस पर। ये तक कह दिया, होशियार मत बनो। जबलपुर के कटंगी में ब्रह्मलीन संत स्वामी प्रज्ञानंद महाराज के आश्रम में संपत्ति को लेकर विवाद की स्थिति बनी। चलिए पहले सबसे अहम खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अटकलें अब खत्म हो रही हैं। मेयर और अध्यक्ष के चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली से होंगे, ये स्पष्ट है। यानी नगर निगम में मेयर और नगर पालिका परिषद के अध्यक्षों को सीधे जनता नहीं चुनेगी, बल्कि पार्षद ही चुने जाएंगे। नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह ने इस बाबत जानकारी दी। उन्होंने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी समय सीमा में पूरी करने के निर्देश दिए। तैयारी जैसे ही पूरी होगी, चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, तारीखें आ सकती हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने बताया कि प्रदेश में कोरोना के प्रभावी नियंत्रण और वैक्सीनेशन की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में चुनाव संभव है। मध्य प्रदेश में कुल 407 नगरीय निकाय हैं, जिनमें 16 नगर निगम हैं। 347 जगहों पर चुनाव होने हैं। चुनाव 2 चरणों में ईवीएम के द्वारा होगा। प्रथम चरण में 155, दूसरे चरण में 192 नगरीय निकायों में मतदान संपन्न होगा। 60 नगरीय निकायों का कार्यकाल अभी बचा है, जबकि पंचायत चुनाव 3 चरणों में संपन्न होंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बिजली बिलों की राशि वसूली का काम स्थानीय युवाओं को सौंपा जाए। कुछ जिलों में मॉडल के तौर पर इसकी शुरुआत की जाए। ये जिम्मेदारी ट्रांसफार्मर वार सौंपी जा सकती है। बिजली बिल की राशि के संग्रह पर प्रोत्साहन स्वरूप तय राशि युवा समूहों को देने की व्यवस्था करें। मुख्यमंत्री ने आज ऊर्जा विभाग की गतिविधियों की समीक्षा की। सीएम ने कहा कि अभी बिजली कंपनियों ने मीटर रीडिंग के लिए नियुक्तियां की हैं, जिसमें स्थानीय लोग नहीं हैं। दूसरे शहर या शहर के दूसरे छोर का रहवासी अन्य क्षेत्रों में हो रहे काम करने पहुंचता है। आने वाले समय में मीटर रीडिंग के साथ साथ मौके पर बिल की राशि जमा करने की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री की मंशा है कि जिस क्षेत्र में बिल की राशि वसूली का काम हो, वहां नियुक्तियां उसी क्षेत्र के युवाओं को दी जाएं। मध्य प्रदेश में 9 अगस्त से विधानसभा का 4 दिवसीय मानसून सत्र शुरू होगा, लेकिन सत्र की अवधि पर अभी सियासत हो रही। कांग्रेस का कहना है कि मानसून सत्र की अवधि 4 दिन रखी गई, जो नाकाफी है। 1 दिन श्रद्धांजलि के तौर पर जाएगा और बाकी 3 दिन में प्रदेश के तमाम बड़े मुद्दों पर कैसे सार्थक चर्चा हो पाएगी। कांग्रेस का कहना है कि महिला हिंसा, नेमावर कांड, फसल बीमा, बिजली बिल, कोरोना में स्वास्थ्य विभाग की विफलता, ऐसे तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए कम से कम 15 दिन का सत्र होना चाहिए। कम अवधि का सत्र बुलाने को लेकर कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या का एक और प्रयास बताया। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जल्दी इस मामले में सीएम शिवराज को पत्र लिखने वाले हैं। इधर सरकार के मंत्रियों का कहना है कि कांग्रेस अगर शांतिपूर्वक बातचीत करे तो सभी विषयों पर 4 दिन में भी बात हो सकती है। लोगों को डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हैं, उसके बाद महंगाई, डीजल पेट्रोल के भाव, बेरोजगारी, लॉकडाउन में लोग जो तबाह हो गए, इन सब मुद्दों पे किसान इस पे चर्चा हो रहा है। तो ये 15 दिन का होना चाहिए। और मैंने 40 वर्ष के अपने संसदीय जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा कि 12 तारीख को ये पत्र जारी हुआ है। 3 दिन का समय दिया गया है सारे विधायकों को प्रश्न जमा करने का। 3 दिन का समय। कांग्रेस की रीति नीति तो देखो, वो तो एक दिन भी सत्र नहीं चलने देते, वो तो केवल हंगामा करते हैं। सत्र के पहले इस बात का हंगामा कि सत्र छोटा है, और सत्र के बीच में इस बात का हंगामा कि हम सत्र चलने नहीं देंगे। जो बिजनेस है वो जितना है उतने दिन का सत्र आहूत हुआ है, और उसमें भी पर्याप्त समय है। चर्चा तो 4 दिन में भी हो सकती और 8 दिन में भी नहीं हो सकती। वहीं ओबीसी आरक्षण पर मचे सियासी बवाल के बीच में मध्य प्रदेश सरकार इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ले जा रही है। इसे लेकर प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कि लोकसभा चुनाव में फायदे के मद्देनजर
कांग्रेस ने बिना किसी तैयारी के आरक्षण का ऐलान कर दिया था। इसकी खामी की वजह से इस वर्ग को आरक्षण का लाभ नहीं मिला। अब सरकारी भर्ती में ओबीसी आरक्षण के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। वहीं क्रीमी लेयर को 8 लाख से बढ़ाकर 12 लाख सालाना आय पर भी सरकार विचार कर रही है। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि उनकी सरकार आरक्षण लागू कराने का हर संभव प्रयास करेगी। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर कांग्रेस ने उसमें कहा कि हम 27% आरक्षण ओबीसी को करेंगे। मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में जाके वो स्टे हो गया। इसमें देश के बड़े लॉयर भी हम लोग हायर कर रहे हैं, जिससे कि 27% जो आरक्षण है वो मिल सके। ग्वालियर में जिले के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों पर एक समीक्षा बैठक की, लेकिन कार्यक्रम में कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। मंत्री जैसे बैठक से बाहर निकले तो कार्यकर्ताओं का हुजूम उनके चारों तरफ दिखा। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन दूर दूर तक कहीं नहीं दिखा। कई कार्यकर्ताओं ने तो मास्क भी नहीं पहना। ताज्जुब इस बात का कि इस दौरान कलेक्टर से लेकर आईजी, एसपी, निगम कमिश्नर, तमाम जिम्मेदार अफसर वहीं मौजूद थे, लेकिन सब के सब मूक दर्शक बने देखते रहे। मीडिया से बातचीत में मंत्री ने कहा कि कोरोना का खतरा टला नहीं है, अभी भी लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। सब सुरक्षित हो, व्यवस्थित हो, इनका रखरखाव 30 दिन में पूरे मुझे साफ सुथरे चाहिए। और उससे बाद इस कोविड के अंदर जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जो इसको हम निःशुल्क प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो 7 माह का राशन हम निःशुल्क दे रहे हैं। आम जनता अपना जनप्रतिनिधि चुनती है ताकि उनकी समस्या को सुन सके, सरकार के कानों तक पहुंचाए, लेकिन वही चुना हुआ नेता जब जनता को मारने की धमकी दे तब लोगों का भरोसा ही उठ जाता है। बड़वानी में पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल का एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों के गुस्से की वजह बन रहा है। प्रेम सिंह की विधानसभा के युवक ने जब योजना का लाभ नहीं मिलने की बात मंत्री जी को कही तो मंत्री जी इस बात पर भड़क गए। ये कह दिया, होशियार मत बनो। पलवर गांव के रहने वाले सुंदर ने मंत्री को बताया कि बीमारी के चलते 1.5 लाख तक खर्च हो गए। ये भी बताया कि एसडीएम कलेक्टर ने फाइल भोपाल भिजवाई, लेकिन वहां फाइल रिजेक्ट कर दी गई। इसी के बाद अचानक मंत्री जी सभी कागजों को फर्जी बताते हुए ये कहने लगे, होशियार मत बनो। हाँ पर सर ये तो सुनो, तो और क्या सुनाएगा? शासन से रिजेक्ट हो गया। शासन वाले रिजल्ट ने तेरा कागज ही गलत बात सुना, इसका कागज ही गलत एस्टीमेट लगेला है क्या? कागज गलत जाते तो एसडीएम सर। अरे एस्टीमेट है क्या? मैं पूछ रहा तेरे को। एस्टीमेट है क्या? मंजूरी पत्र होशियार मत बनाने तो तेरे देऊं। बारह को होशियार मत बनाने तो तेरे देऊं। बारह को होशियार मत बनाने तो तेरे देऊं। 12 को आगे भेज दी थी। उसके बाद एसडीएम सर ने भी फाइल को सकारात्मक उत्तर देके आगे भेज दिया और कलेक्टर सर ने भी मुझे पॉजिटिव आंसर दिया और फाइल को जांच के लिए शासन को भोपाल भेज दिया और भोपाल जाकर मेरी फाइल को नस्तीबद्ध कर दिया गया। यही कारण जानना चाह रहा था मैं कि मेरी फाइल को रिजेक्ट क्यों। मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने महिलाओं के कमर्शियल व्हीकल चलाने की इच्छा जताने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा, महिलाओं को ट्रेनिंग की शुरुआत इंदौर से हो गई है। इसके लिए 300 महिलाओं का चयन किया गया। अगले चरण में झाबुआ, उमरिया जिले में भी महिलाओं को निःशुल्क ट्रेनिंग देंगे। परिवहन मंत्री ने महाराष्ट्र में बसों की आवाजाही फिलहाल बंद रखने की बात कही। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में दोबारा से नए कोरोना संक्रमित मरीज बढ़ रहे हैं और इसको देखते हुए बसों की आवाजाही पर 21 जुलाई तक रोक बढ़ाई गई, लेकिन बाकी राज्यों से बसें चलती रहेंगी। मंत्री महंगाई के सवाल को टालते नजर आए। महिलाओं ने इच्छा जागृत की है कि हम कमर्शियल व्हीकल मतलब ट्रक और बस भी चलाना चाहते हैं, तो करीब हमारी 300 महिलाएं सिलेक्ट हम लोगों ने की है। जल्दी हम पहले झाबुआ, उमरिया तरफ कैंप लगाएंगे और कैंप में हमने यही व्यवस्था की है कि ट्रेनिंग भी फ्री देंगे और उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी हम लोग फ्री करेंगे। इंदौर में राजवाड़ा में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिसका एक वीडियो हाल ही में वायरल हुआ जिसमें एक युवक युवती के साथ छेड़खानी करता नजर आया। इस घटना के 3 दिन बाद भी अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इन घटनाओं के विरोध में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने डीआईजी दफ्तर के सामने विरोध किया।
मोर्चा पदाधिकारियों का ये आरोप है कि राजबाड़ा इलाके में गोपाल मंदिर के पास अस्थायी दुकानें लगती हैं, जहां के दुकानदार और कुछ युवक बाजार आने जाने वाली महिलाओं और युवतियों के साथ छेड़खानी और अश्लील हरकतें करते हैं। लेकिन यहां ना तो पुलिसकर्मी तैनात होता है, ना निगम कर्मी दुकानदारों पर कोई एक्शन लेता है। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। लेकिन उनने 2-3 महिलाओं के जैसी हरकतें करी है, तो हमारी ये मांग यही है कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, कि वहाँ पर एक पुलिस जवान नियुक्ति किए जाए, जिससे कि उनमें भय व्याप्त तो अगर वो नहीं सुनते हैं तो 3 दिन के अंदर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा खुद डंडे लेकर घुसेगा और उनको ठीक करेगा। बताई गई है पुलिस इसका अध्ययन करके जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई होगी वो करेगी और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए भी जो व्यवस्था करनी है उस व्यवस्था की जाएगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। कमलनाथ दोपहर 12 बजे सोनिया गांधी से मिलने 10 जनपद पहुंचे और उनसे चर्चा की। इस दौरान प्रियंका गांधी भी मौजूद रहीं। दरअसल कमलनाथ की सक्रियता के कारण पंजाब कांग्रेस में चल रहा संकट दूर हो पाया। नए फॉर्मूले के मुताबिक कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के सीएम बने रहेंगे, जबकि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके अलावा 2 कार्यकारी अध्यक्ष भी रहेंगे। इस बीच दिल्ली में कांग्रेसी खेमे में हलचल तेज है। हाल ही में राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल ने प्रशांत किशोर से मुलाकात की। ये माना जा रहा है कि कांग्रेस 2024 के आम चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव के लिए संगठन की बड़ी सर्जरी कर सकती है। अगस्त में होने वाली कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इसे अमली जामा पहनाया जा सकता है। और चलिए अब आपको एक विशेष शादी में लिए चलते हैं। ये शादी विदिशा में हो रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी 3 दत्तक पुत्रियों के विवाह कार्यक्रम में इस वक्त मौजूद हैं, विदिशा में। विदिशा में विवाह की सारी तैयारियों के बाद में अब रस्में निभाई जा रही हैं। विवाह स्थल पर तीनों बारातें पहुंच चुकी हैं। कुछ ही वक्त बाद तीनों दत्तक पुत्रियां प्रीति, राधा और सुमन, इनके विवाह बंधन के जो रस्में हैं वो पूर्ण होंगी। साधना सिंह शादी की हर एक रस्म को पूरा करवा रही हैं। मां की भूमिका में उन्होंने अपनी बच्चियों को हर एक कदम के ऊपर उनका मार्गदर्शन किया और हर एक रस्म में वो पूरी तरह जुड़ी नजर आईं। खुशी का मौका है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तीनों बेटियां आज विवाह बंधन में बनने जा रही है। क्या कहेंगे आज? तीनों की शादी है, अब माँ को छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि माँ के छोड़कर जा रहे हैं, आते रहेंगे हम लोग यहाँ पर भी दीदी से मिलने। आप बताइए क्या कहेंगे आज? मैं तो ये कहूँ ऐसे हर माँ पापा सबको मिले जो हर एक छोटी छोटी इच्छा को पूरी कर रहे हैं। यहाँ शुरू से पढ़ाया लिखाया इस कानून आया कि अपन आगे कुछ कर सके इनके लिए। सबको अपने बच्चों को अपने पैरों पे हमेशा खड़े रहना चाहिए। ये नहीं कि हम सिर्फ अपने माँ बाप से हैं। भाभी जी बारात आ गई आपके घर? बिल्कुल आ गई, बहुत अच्छा लग रहा है। एक खुशी का पल हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने इतने दिन केयर की इन लोगों की, अब आज आगे भी करते रहूंगी। आगे भी जैसे मेरी सोना है उसके 2 बेटे हो गए, रिंकी के 2 जुड़वा बेटियां हो गई है, तो हम लोग मिलते जुलते पीछे देखना मिलते जुलते रहते हैं और एक परिवार की तरह है। साधना सिंह चौहान मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कहना है कि आगे भी केयर करते रहूंगी और अभी तक इन लोगों को मैंने अपने बेटियों की तरह पाला है। कैमरा पर्सन वीरेंद्र नागर के साथ विवेक पटिया, IBC 24 भोपाल। तो इस शादी समारोह में हमारे सहयोगी विवेक भी मौजूद हैं। सीधे विवेक का रुख करते हैं। विवेक, आपने दिखाया था कि दुल्हनें निकल चली थी, अपनी माताजी के साथ मंडप की तरफ जा रही थी। इस वक्त क्या रस्में निभाई जा रही हैं, कौन कौन शामिल हो रहा है, बताएं थोड़ा। देखिए, शादी समारोह बिल्कुल एक सादगी के माहौल में भोपाल ये जो विदिशा का जो बड़ वाले महादेव गणेश मंदिर है, बड़ वाले गणेश मंदिर जो बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर शिवराज जी अक्सर आते हैं। जब से वो सांसद जब रहे यहाँ पर तब उन्होंने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। उसके बाद से वो इस मंदिर में आते हैं और इसी मंदिर परिसर में वैवाहिक रस्में पूरी की जा रही है। आप देख सकते हैं ये शादी के मंडप में साधना सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी है वो रस्में पूरी कर रही हैं। 3 अलग अलग मंडप बने हैं जहाँ पर तीनों उनकी बेटियाँ जो है राधा, प्रीति
और सुमन की आज वैवाहिक रस्में पूरी की जा रही है। साधना सिंह ने कहा है कि उनकी जो 4 और बेटियां थी जिनका पहले पूर्व में विवाह हो चुका है, उनकी भी जो बच्चियां हैं, उनके जो बेटे हैं, उनकी देखरेख वो आज भी कर रहे हैं और इनकी भी देखरेख वो हमेशा करते रहेंगे। शिवराज सिंह चौहान से भी जब हमने सुबह बात की थी तो उन्होंने कहा था कि आज मन दुखी भी और खुश भी है, क्योंकि दुखी इसलिए कि वो इन बेटियों को जिनको उन्होंने 1998 से पाला है और आज वो विदा होकर अपनी घर जा रही है, और खुशी इसलिए कि वो एक वैवाहिक जीवन अपना शुरू करेगी। भोपाल से अक्सर शिवराज सिंह चौहान विदिशा आते हैं और यहाँ सुंदर देवी आश्रम में जहाँ ये बच्चियाँ रहती थी, 1998 से रहती थी, उन बच्चियों से मिलना और उनका लालन पालन करना, ये यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी धर्मपत्नी पिछले कई वर्षों से करती आ रही है। जब वो सांसद है तब से ये सिलसिला शुरू हुआ और आज इन तीनों बेटियों को विदा किया जा रहा है। बारात पहुँच चुकी है, वैवाहिक रस्में शुरू हो चुकी है। साधना सिंह चौहान यहाँ मौजूद है। मुख्यमंत्री के दोनों बेटे कार्तिकेय और कुणाल भी वैवाहिक रस्मों में शामिल हैं और मुख्यमंत्री खुद पूरी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। मुख्यमंत्री ने सुबह से ही यहाँ जब से वो पहुँचे तब से खुद जो है वैवाहिक स्थल के दो जगह कार्यक्रम जो है दोनों जगह खुद पहुँचकर विवाह की सारी तैयारियाँ देखी। बारात को वो खुद अगवानी करने के लिए पहुँचे थे और तमाम जो रस्में हैं वो उन्होंने खुद पूरी की है और आज जो है विवाह की रस्मों के बाद जो है विदा करेंगे अपनी बेटियों को, क्योंकि 4 बेटियां पहले इन्होंने मुख्यमंत्री ने कुल 7 जो बेटियां जिनको गोद लिया था उसमें से 4 की पहले शादी हो चुकी है और आज 3 बेटियों को मुख्यमंत्री विदा करके अपने घर भेज रहे हैं। और ये उन्होंने आज संदेश भी दिया है लोगों को कि समाज में ज़रूर ऐसे बच्चों को वो गोद ले, उनका लालन पालन करे, उनको जो है उनकी केयर करे और उनको पैरों पे खड़ा होना सिखाए। मुख्यमंत्री ने आज अपील भी की है प्रदेश के नागरिकों से और ये आज आप जो देख रहे हैं शादियों का जो समारोह है, शादी का जो समारोह है, काफ़ी जो है सीमित संख्या में लोग यहाँ पर हैं। 3 बारातें आई हैं और तीनों बारातें जो है बड़े सादगी के साथ यहाँ पर इस समारोह में आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री ने खुद इस बारात की अगवानी की है और अब जो है शादी की रस्में आगे बढ़ती हुई और लगातार जो है मुख्यमंत्री पूछ परख भी कर रहे हैं सभी बारातियों से, खुद वो मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में मुख्यमंत्री पूरी तैयारियों बिल्कुल हम देख पा रहे हैं, यहाँ से मुख्यमंत्री को भी देख पा रहे हैं, उनकी पत्नी साधना सिंह को भी देख पा रहे हैं, दोनों बेटे भी लगे हुए हैं। तो पूरा परिवार इस वक्त अपनी बेटियों की शादी और उनकी विदाई को शानदार बनाने में जुटा हुआ है। हर एक रस्म को पूरी शिद्दत के साथ निभाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इन तस्वीरों के लिए, वहाँ की हर एक जानकारी देने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। नमस्कार।